हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सेक्शन सी क्लास 10th का है ये, और 2023 पेपर में ये आया हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है, a इज इक्वल टू कितना है 14 -14, और फिफ्थ A5 इज इक्वल टू 2, A5 इज इक्वल टू 2 है। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे an का, a प्लस 5 माइनस 1 d इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितना है -14, पुट करो यहाँ पे, -14 प्लस 5 माइनस 1 d इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 2 प्लस 14, तो आया 16। 4d इज इक्वल टू 16, 4 से डिवाइड कर दो तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4, d की वैल्यू 4 आ गई। और आगे कह रहा है रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए, लास्ट टर्म सपोज दैट an इज इक्वल टू 62। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू हमें पता ही है, फाइंड करना n है, रहने दो इसको ऐसे। d हमने अभी पता किया 4, 62, तो n माइनस 1 इंटू 4, 62 प्लस 14, n माइनस 1 इंटू 4, ये आ जाएगा कितना हमारा 76। 4 से इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा 19। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू आ गया कितना 20। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, क्या आंसर है। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 19। तो ये आया हुआ था लास्ट ईयर। आगे देखते हैं अब। हेलो बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 27 है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर साल पेपर में एक क्वेश्चन इसका आता है। कह रहा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये √5 की जगह पे हमें √2 भी दे सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। तो सब इसी तरीके लगेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे। ये √5 जो है, क्या कह रहा है, हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। सपोज दैट कर ले रहे हैं कि लेट एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर है? ठीक है, मतलब √5 को हम PYQ के फॉर्म में कर सकते हैं। अब P एंड Q यहाँ पे को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और अगर हम ये दिखा दें कि P और Q में कॉमन फैक्टर हो जाए, तो ये एजम्पशन जो किए हैं जो √5 के लिए, वो रॉन्ग हो जाएगी। तो हम यही आगे करेंगे। तो देखो यहाँ भी क्या है, √5 जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, जो PYQ के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक, तो चलो यहीं से सॉल्व करते हैं। जो ये दिया गया है इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा P²/Q²। ठीक है, Q को हमने यहाँ कर लिया और 5 को यहाँ कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, P² डिवाइडिंग बाई 5। अगर P² डिवाइड 5 से हो रहा है तो P भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, इसको हम एक सपोज कर ले रहे हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर अगेन लेट P इज इक्वल टू 5 की कोई सम कांस्टेंट है ये 5 के। ठीक है, और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, 5Q² इज इक्वल टू P² में क्या करेंगे, 5K² पुट कर देंगे। तो 5K² पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 25K², और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, तो ये 5 आ गया। 5K² की वैल्यू निकालते हैं। देखो Q²/5। अब यहाँ पे देखोगे Q² डिवाइडेड बाई 5, देन Q डिवाइडेड Q डिवाइडेड बाई 5। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से दैट 5 डिवाइडेड बोथ P एंड Q। यहाँ दिख भी रहा है 5 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने यहाँ क्या बोला है कि ये P और Q जो है को प्राइम नंबर है, कोई डिवाइड होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, P5 जो है डिवाइड कर दे रहा है P और Q को। ठीक है,
तो अगर डिवाइड कर रहा है तो ये जो √5 है, रेशनल नंबर लिए थे, ये क्या सपोज जो हम किए थे वो गलत है, तो इज नॉट को प्राइम नंबर। पी और क्यू जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे आवर एजम्पशन ऑफ √5 बीइंग रेशनल इज फॉल्स। ये जो हमने यहाँ सपोज किया था, ये क्या सपोज किया था, गलत सपोज किया था। तो यहाँ लिख देंगे √5 इज एन रेशनल नंबर। तो और आने वाले क्वेश्चनों में ये सब √2 है, बस यहाँ √2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 3 का 3 कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। जो देखेंगे ये क्वेश्चन है 28 नंबर, सॉल्व। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू tangents drawn from an external to circle is supplementary angle। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। और इसका सेंटर सपोज कर ले रहे हैं कितना है, ओ। जहाँ टच कर रहा है उसको ए कर ले रहे हैं, जहाँ यह टच कर रहा है बी कर ले रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट बी है। अब देखो हमें शो करना है, शो दैट ये एंगल और ये एंगल का सम 180, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180, एंगल BOA प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, एंगल कितना होगा 90 होगा, और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये एंगल कितना होगा 90 होगा। तो ये टोटल क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये, तो ये क्या होगा, सम कितना होगा सबका 360। तो लिखो एंगल OBP, एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। देखो इसमें B वाले को उनको 90 पता है, P फाइंड करना है, PBA, और PAO ये भी 90 पता है, एंगल AOB इज इक्वल टू मिला करके 360। अब ये 90 मिल करके 180 हो जाएगा। PBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 180। ये प्रूव हो गया, ठीक। देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 29। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें दो पार्ट है। पहला A और करके ये B है, दोनों में से एक ही करना है, जो आसान लगे वो करिए, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। यहाँ देखो ऊपर वाले में लेफ्ट हैंड साइड से राइट लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसमें साइन कॉमन है, साइन ए कॉमन कर लो, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ कॉस कॉमन है, कॉस ए कॉमन कर लो, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो ये देखो आइडेंटिटी पढ़े थे, जहाँ कॉस, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, एक चेंज कर दो, चाहे साइन वाले को चेंज कर दो चाहे कॉस वाले को। तो ऊपर वाला हम रहने दे रहे हैं, नीचे जहाँ कॉस स्क्वायर है वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे, कॉस ए 2, जहाँ कॉस स्क्वायर में यहाँ कर दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कर सकते हैं ना। और आगे वाला ये -1 रहने दो, साइन ए यह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 माइनस कर देंगे 1, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन ए। ये हमारा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया 10 ए। ये पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक।
सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ये क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, इस सेक को चेंज कर दो 1 अपॉन कॉस, प्लस इसको चेंज कर दो, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 है, कितना 10, ये कितना है 10, को हम क्या करेंगे साइन अपॉन कॉस कर देंगे, साइन अपॉन कॉस, ठीक। चलो सेक 1 माइनस साइन है, और देखो ये बेस सेम है तो इसको कॉस लिखेंगे और 1 प्लस साइन लिखेंगे। अब 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये हो जाएगा हमारा कितना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस, कॉस को ऊपर कर दो या ये कॉस से नीचे कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ये से नीचे लाओ, एक कॉस पहले से था एक और आ गया तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गया, 1 आ गया राइट हैंड साइड, बस बिल्कुल इजी ही था। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है ये, आगे कह रहा है 2 कोसेंट्रिक सर्कल। अब कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर एक हो, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, एक हो, ये हमने बना दिया, ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक। अब ये कह रहा है 2 कोसेंट्रिक सर्कल आर द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले की कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला है उसको कितना है 3 सेंटीमीटर। हमें इस कॉर्ड को पता करना है जो इसको टच करती हुई जा रही है, बड़े वाले सर्कल का जो है लार्जर वाला उसका कॉर्ड पता करना जो छोटे वाले को टच करते हैं, यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर दो इसको, और ये हमको पता है कितना 5, कितना है 5, और ये पता होगा रेडियस जो होती है टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हमें ये पूरी लेंथ पता करनी है, पहले ये पता कर लेते हैं फिर इसको पता कर लेते हैं। सपोज दैट ये ए है, ये ए बी और सी, हमें ए सी फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व ए सी इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी सपोज दैट एक्स, ए ओ कितना 5 का स्क्वायर, बी ओ कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो फाइनली एक्स इज इक्वल टू आ गया कितना हमारा 4, एक्स इज इक्वल टू कितना है 4। अब देखो हमें ए सी पता करना है, ए सी जो है 2 टाइम्स ए बी है, और ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स है, और एक्स की वैल्यू अभी हमने कितना फाइंड किया है 4, ये एक्स है, इस एक्स की वैल्यू 4 है, तो 8 सेंटीमीटर लार्जर कॉर्ड आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, इस सेक्शन में एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ 2 इक्वल्स रूट्स रियल रूट्स, 2 इक्वल्स रियल रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल रियल रूट्स दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम इसको इक्वेशन को लिखते हैं सॉल्व, ये हमारा है कितना पी एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना पी एक्स का स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 पी एक्स प्लस सी, और इसकी कंपेयर हम करेंगे जो जनरल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू आई पी
और b की वैल्यू आई -2p और c की वैल्यू आ गई कितना 6। देखो अगर रियल इक्वल रूट्स होता है तो d जो होता है वो 0 के बराबर होता है और d की वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक, अब b की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है -2 p का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू कितना है p और c कितना है 6। तो ये आ जाएगा 4p², इसका मल्टीप्लाई कर लो 24p, यहाँ कॉमन है 4p तो आ जाएगा p - 6। अब इसको एक बार 0 कर दो, इफ 4p = 0 तो p = 0, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। दूसरा वाला देखो, p - 6 = 0, p = हमारा कितना आ जाएगा 6। ठीक है, p = 6 करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को।